सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एसी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीटा हिस्टामिनिक टैबलेट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीटा हिस्टामिनिक टैबलेट क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके प्रिकॉशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में इसके डोजेस भी हम बताएंगे और आपकी जो क्वेश्चन क्वेरी होंगी उसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट का यूज़ क्या क्या है कि इट इज़ यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ माइनोर डिजीज़, या फिर माइनोर डिजीज़ है या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ फीलिंग डिजीनेस या फिर स्पिनिंग सेंसेशन जिसको वर्टिगो बोलते हैं उसके भी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। रिंगिंग इन द ईयर जिसको टिनिटस भी बोलते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। टिनिटस का मतलब ये होता है कि कानों में बजना, जैसे लगता है कि कुछ सुनाई दे रहा है या फिर कान बज रहे हैं या फिर ऐसा लगता है कि कान सुन हो चुके हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। और वर्टिगो का मतलब ये होता है कि जैसे चक्कर आना, जैसे लग रहा है कि चक्कर आ जाएगा या फिर लगता है दिमाग में लगता है कि घूम रहा है, या फिर बाहर के उसके जिस व्यक्ति को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है तो लगता है बाहर की चारों तरफ घूम रहा है। तो ये वर्टिगो की सिम्टम्स हैं और जो कि होते हैं तो बेटा हिस्टामिनिक टैबलेट यूज़ किए जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में। चलिए बात करते हैं इसके कंपोजिशन की कि ये किस किस कंपोजिशन से बना है। तो बीटा हिस्टामिनिक इसमें है आपका साल्ट, जो कि आपका कम से कम 8 ml या फिर 16 ml या फिर 24 ml में आता है। आपको ये मिल जाएगा। तो मार्केट में कई सारे ब्रांड है जिनके जो कंपोजिशन है उसमें बीटा हिस्टामिन ही रहेगा। जैसे कि साल्ट की बात करें तो बीटा हिस्टामिनिक होता है, और ब्रांड नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा मिल्क 60 करके हैं। तो ब्रांड नेम आपको अलग अलग मिल जाएंगे आपके मेडिकल स्टोर पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर अदर मेडिसिन ले सकते हैं जो कि सेम काम करेगी। लेकिन मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो 8 ml या फिर 16 ml या फिर 24 ml ही आते हैं। तो अब बात करेंगे, इसमें बीटा हिस्टामिनिक साल्ट होता है, साथ में एक्सपिएंट होता है जो कि उसको हेल्प करता है बीटा हिस्टामिनिक को, जो कि आपको डिजीज़ को अच्छे से ट्रीट करने के लिए और फास्ट काम वर्क करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं यूज़र्स की। तो यूज़र्स की बात करेंगे जिसमें मीनियर्स रोग के इलाज में या फिर ट्रीटमेंट ऑफ मीनियर्स डिजीज़, जिनको मीनियर्स हुए रहते हैं तो उसके डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी आप बीटा हिस्टामिनिक टैबलेट को दे सकते हैं। तो वो डोजेज़ आपके डॉक्टर भी डिसाइड करेंगे, आप उनसे पूछ के ही लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले मेडिसिन खाना बंद करें और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं वर्टिगो की, जिनको चक्कर आना या फिर चक्कर जैसा महसूस होना बार बार, तो उनके लिए भी ये अच्छा काम करता है और वो भी इसे यूज कर सकते हैं। साथ में हियरिंग प्रॉब्लम, अगर सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो इसको मोस्टली डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बैलेंस प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें उसको ठीक करने में यूज़ किए जाते हैं। साथ ही में आपको टिनिटस के भी यूज़ में किए जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें चक्कर आना, टिनिटस या फिर वर्टिगो, ये या फिर माइनोर डिजीज़, इन सारी डिजीज़ में इसके यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट की कि अगर आप इसे लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलती है ना। तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले कि रिड्यूस वर्टिगो एंड बैलेंस प्रॉब्लम। तो क्या करता है, आपकी चक्कर आना, जैसे कि आपको कभी कभी आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है, अनहेल्दी डाइट है, या फिर आपके आप डाइट बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उस दौरान भी चक्कर आ जाता है। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ खाए पिए नहीं, धूप में निकल गए तो चक्कर आने लगता है। तो उस जगह पे भी आप ये बीटा हिस्टामिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें क्योंकि थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। साथ ही इसमें आपके इम्प्रूव हियरिंग प्रॉब्लम, तो क्या करते हैं ना कि अगर आपको सुनने की क्षमता कम है या फिर सुनाई नहीं देता है आपको, जैसे मेरे कहने का मतलब ये कि एकदम बहरा आदमी है जिसको एकदम प्रॉब्लम होती नहीं, उन पेशेंट को नहीं जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में रिड्यूस सिम्टम ऑफ
मेनियर्स डिजीज़। तो मेनियर्स डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं ना उसको रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है, जो कि आपकी ये प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक करने का भी काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप इसे लेते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो साथ ही में आपको स्टमक अपसेट देखने को मिल सकता है। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपके पेट में थोड़ा सा दर्द या फिर पेट खराब होने के भी चांसेस बने रहते हैं, तो घबराया नहीं। साथ में नौजिया होने की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नौजिया, आपको डायरिया, जिनको दस्त लगना बार बार, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर आप बीटा हिस्टामिन टैबलेट लेते हैं तो। हेडेक, सिर दर्द की या फिर डिजीनेस, चक्कर आना। तो ये चक्कर आना का मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट है तो हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है, क्योंकि ये बीटा हिस्टामिन टैबलेट उसको ट्रीट करने का काम करता है। देन बात करेंगे इसके डोजेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में, अगर ये सारी साइड इफ़ेक्ट आपको शो करता है, ये अगर इसके अलावा अदर कोई साइड इफ़ेक्ट शो करता है तो सबसे पहले मेडिसिन लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वो आपको मेडिसिन चेंज करके देंगे। अब बात करें डोजेज़ की, तो एडल्ट डोज हम बता दे रहे हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो एडल्ट डोज है 8 ml या फिर 16 ml BD या फिर TDS में आपको देना है। जैसे कि आप इसको खाना खाने के बाद, खाने के बाद ही आप दे सकते हैं इसको, लेकिन आप खाना खाने से पहले, जैसे कि फास्टिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा असरदार वो खाना खाने के बाद ही जाता है, ठीक है। अब बात करें प्रिकॉशन की, कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ करते करते आपको कौन सी सावधानियां रखनी है। तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन है वो यूज़ नहीं कर सकती हैं, तो ये कृपया ध्यान रखें कि आप प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बेबी को, तो पहले इसको अवॉइड करें, ठीक है। देन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो आप प्लीज़ अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको इसकी जगह पे मेडिसिन दे सकते हैं या फिर वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाइपरटेंशन, जिनको बीपी की मेडिसिन लेते हैं या फिर बीपी से रिलेटेड, जिनका जो बीपी बढ़ा रहता है या फिर उनको घटा रहता है, तो वो भी नहीं ले सकते हैं बिना अपने डॉक्टर की सलाह पे। साथ ही साथ अगर आप कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिनके साथ ये इंटरेक्शन करके आपको साइड इफ़ेक्ट शो करता है, तो अगर आप पहले से कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर से पहले बता दीजिए कि हम ये मेडिसिन लेते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको ये मेडिसिन देंगे। चलिए बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इसको लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंह से लेना है इसको। जस्ट टैबलेट है तो आप ओरल लेंगे इसको। साथ में आप भोजन, मतलब कि खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा जो इफ़ेक्ट आपको मिलेगा वो खाना खाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ये लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक, अगर फास्टिंग में लेते हैं, विदाउट फूड लेते हैं, तो थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको अगर खाना खाने के बाद लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग करें। आप कोई भी मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर के संपर्क से या फिर बिना पूछे या फिर उनके प्रिस्क्रिप्शन से ना लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में भी ज़रूर आप बता सकते हैं आपको कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।